हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो क्लास 12th मैथमेटिक्स रिलेशन एंड फंक्शन का टॉपिक नंबर 2 हम लोग डिस्कशन करेंगे। रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ाया था, सिमेट्री पढ़ाया था, ट्रांजिशन पढ़ाया था रिलेशन एंड फंक्शन में। अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चन टू मॉडरेट पे चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव में आपने देखा होगा कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का रिफ्लेक्शन है। ठीक है, दूसरे में हमने आपको बताया था ट्रांजिटिव क्या होता है, ये हमने बताया था। सिमेट्रिक क्या होता है बेटा? सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? अगर x बिलोंग टू r है तो y भी बिलोंग टू r होगा। तो x y अगर बिलोंग टू r है तो y कॉमा x भी बिलोंग टू r होगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक। ठीक है, यह हमने आपको बताया था। जैसे मान लीजिए कि 1 2 है, अगर किसी एलिमेंट में तो 2 1 भी होना चाहिए, देन इट इज ए सिमेट्रिक। ठीक, तो ये थर्ड हम लोगों का आता है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में क्या होता है? 2 से 3 वर्ड होते हैं बेटा। जैसे ए बी है, ए बी हमने बताया था आपको, ए बी बिलोंग टू आर होता है, बी सी बिलोंग टू आर होता है। ठीक है, तो ए सी बिलोंग टू आर होगा, तो ये हमारा ट्रांजिशन होता है। तो ए बी, बी सी बी बी कैंसिल हो गया, ए ओ सी हो जाता है। इस तरह से हमने ट्रांजिशन भी आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने कोशिश करी थी कि आपको समझाया जाए। ठीक है, रिफ्लेक्शन, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिशन। अगर इन सबको मिला दिया जाए, सारी प्रॉपर्टी एक ही में आ रही हैं, तो वी कॉल देम दिस इक्वेशन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ से अब हम लोगों को कैरी ऑन करना है। हमने पीछे वाला टॉपिक इस वजह से थोड़ा सा पढ़ा दिया कि जो अब नए स्टूडेंट इनरोल्ड हो रहे हैं उनको हेल्प मिले। ठीक है, चलिए अब हमने न्यूमेरिकल के लिए एक क्वेश्चन चुना हुआ है, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है आपका रिलेशन एंड फंक्शन का। यहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी का बेसिक लगाते हैं ताकि थोड़ा सा परफेक्शन हो जाए, फिर पीवाईक्यू का तो दौर है ही, वो लगाया जाएगा बेटा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखो थोड़ा से इसको कलर कर ले, ब्लैक कर ले, ज़्यादा सही रहेगा। डिज़ाइन ही हम वाइट करे ले रहे हैं, ख़त्म बात, झंझट ही ख़त्म। ठीक है, तो अब आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, रिलेशन आर है, ये सेट दिया गया है 1 2 3 से। ठीक, अब हमें क्या करना है? रिलेशन में रिफ्लेक्सिव पता करना है, सिमेट्री पता करना है और ट्रांजिशन पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को निकाल के लेके आएंगे। इक्वेशन क्या है? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो पहले इक्वेशन आप गिवन इक्वेशन में रख के सॉल्व करो। ठीक है, तो जैसे मान लिया कि x की वैल्यू हमने 1 रखी, जब हमने x की वैल्यू 1 रखी, ठीक है, तो कितनी हो गई? y की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, तो 1 कॉमा 3 हो गया, एक आपका ये बन गया। x की वैल्यू हमने 2 रखी तो आपकी वैल्यू 6 हो गई, y की वैल्यू 6 हो गई, तो 2 पे 6 हो गया बेटा। ठीक है, x की वैल्यू अगर हमने 3 रखी तो y की वैल्यू 9 आ जाएगी, तो 3:9 हो जाएगा। पूछ क्या रहे हैं बेटा? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए? अगर 1 है तो 1 1 होना चाहिए, या 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 3 होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो रिफ्लेक्शन नहीं है। तो क्या ये रिफ्लेक्शन है? इसमें तो 1 1 का कोई जिक्र ही नहीं है। इट इज़ नॉट बिलोंग टू आर। ऑलराइट, 2 2 नहीं है, इट इज़ नॉट बिलोंग टू आर, तो ये हमारा रिफ्लेक्शन में नहीं आता है। चलो भैया, रिफ्लेक्शन नहीं आता है, मुड़ जाओ भैया। ठीक है, अब हम लोगों को किस पे जाना है? सिमेट्रिक पे जाना है। सिमेट्री को ढूंढो भैया। सिमेट्री में हमने आपको क्या बताया था? पहले हम नंबर ले लेते हैं कि कौन कौन से नंबर है। 1 3 है, 1 3 हमारा पहला नंबर आया, तो 1 3 अगर है, 1 3 बिलोंग टू आर है, तो सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए? 3:1 होना चाहिए। अगर हम 3:1 रखेंगे तो यहाँ 3 के बदले 9 आ रहा है, तो क्या 3 और 9 इक्वल है सिमेट्री में? नो, नेवर। क्योंकि भाई सिमेट्री की प्रॉपर्टी क्या होती है? 1:3 होना चाहिए। ठीक है, तो 3:1 होना चाहिए, यही होना चाहिए रिवर्स में। बट
3:1 की जगह पर हमारा 3:9 आ रहा है, दैट्स मीन इट इज नॉट बिलोंग टू आर, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, ये एक आपका हो गया। फिर हम लोग मूव ऑन करते हैं ट्रांजिशन की तरफ। फिर हम लोग मूव ऑन करते हैं कहाँ, ट्रांजिशन की तरफ। ट्रांजिशन में 3 चीज़ों को उठा लो भाई, जब पहले ही दूसरी नहीं कंप्लीट हो रही तो तुम्हारा तीसरा कहाँ से कंप्लीट हो जाएगा भाई। मगर फिर भी इन केस देख लो भाई, इनमें क्या दिया हुआ है, 1,3 है। ठीक है, ट्रांजिशन में क्या होना चाहिए, 1,3 बिलोंग टू होना चाहिए और 3,9 होना चाहिए, 3,9 होना चाहिए। चलो भैया इसको भी सही कर दो, बट 3 कैंसिल हो गया, 1,9 आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया, 1 में तो 3 आएगा, 9 कहाँ से आ जाएगा, ये तो है ही नहीं। तो ये वाला आंसर ट्रांजिशन में नहीं है। तो आई थिंक सो इतना क्लियर हो गया होगा। इसी वजह से हमने आपको पूरी डिटेल करके बता दी कि भैया कुछ छूटने ना पाए, वरना ऐसे तो हम समझा देते 2 ही मिनट में। तो आई थिंक सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम लोग फिर से एक क्वेश्चन को और मूव ऑन करते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में इन्होंने बताया है बेटा, दूसरे क्वेश्चन में इन्होंने बताया है बेटा कि एक प्रॉपर्टी दे रखी है, इसको ले लेते, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बेसिक आपके बूस्ट कर देगा। पहले आप बेसिक बूस्ट कर लिए ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आने लगे, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दिया हुआ है। अब इसमें एक प्रॉपर्टी दे रखी, क्वेश्चन सेम एज इट इज है, बस थोड़ा सा हाईलाइट करा गया है। क्यों भैया, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी दे रखी x इज लेस देन 4, तो यानी कि जो भी वैल्यू आपको पुटअप करना है इन दिस इक्वेशन दैट इज लेस देन 4, यानी कि 1 2 3 के फॉर्म में रखना है। तो चलो देखते हैं भैया, 1 अगर रखेंगे तो आंसर 6 आ जाएगा, 1 पे आंसर 6 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 5 करो भाई, 1 पे आंसर 6 आ जाएगा। 2 अगर रखेंगे तो 2 + 5 7 आ जाएगा, 2 पे 7 आ गया। ठीक है, हम सबसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं सबकी। 3 रखेंगे तो 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 3,8 हो जाएगा। ये इतना आपको करना है, यहां पर आपने कर लिया। अब पता करो कि भैया कुछ मिल रहा है, नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा। रिफ्लेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 1 6 है, यहाँ रिफ्लेक्शन का कोई सवाल ही नहीं उठता बेटा। ठीक है, रिफ्लेक्शन में 1 1 होना चाहिए, बट 1 1 इज नॉट अवेलेबल इन दिस इक्वेशन, तो ये तो आपका हट गया। ठीक है, चलो भैया सिमेट्री पे आ जाओ, सिमेट्री में 1 6 होना चाहिए। ठीक है, और 6 1 होना चाहिए, 6 1 है ही नहीं क्योंकि 6 तो आउट ऑफ ऑर्डर है। ठीक है, ये है ही नहीं, कोर्सी में नहीं है 6, तो ये तो सिमेट्री भी नहीं होगा बेटा। ट्रांजिशन जब सिमेट्री ही नहीं बनना तो ट्रांजिशन क्या बनेगा। ठीक है, 1 1 होना चाहिए, तो ये चीज़ है, ट्रांजिशन भी नहीं होना चाहिए। बाकी आप इसको खुद से लगा सकते हो। तो यहाँ भी ये वाले क्वेश्चन को हमने सॉर्ट आउट कर दिया है। आई थिंक सो, उम्मीद करता हूं मैं कि ये क्वेश्चन आपको आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड। ठीक है, सम टाइम दे आस्क इन योर एग्जाम्स, तो वो भी चीज़ें आपको याद होना चाहिए कि कोई भी पैटर्न आपका छूटना ना चाहिए। इसमें वो लोग क्या कह रहे हैं, x, y, ठीक है, x एंड y वर्क विद द सेम प्लेस। ठीक है, अब सेम प्लेस इन्होंने बोला है, तो भाई जो x का प्लेस होगा, प्लेस के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं, तो भाई जो x का प्लेस होगा तो वो y का भी प्लेस होगा। तो x बिलोंग टू r है तो y बिलोंग टू भी r हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये हमारा जो है रिफ्लेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों का प्लेस सेम हो जाने की वजह से प्लेस के रेस्पेक्ट में सेम हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक सो ये आपका क्लियर हो गया होगा बेटा। ठीक है, अब इसका देखो, ये वाला क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 5 है। ठीक है, इसको हटा दो यहां से। दूसरा क्या है बेटा, ट्रांजिशन में देखो, अगर x y के उसमें है, ठीक है, अगर x जो है y के ऑफिस में काम कर रहा है, लोकली सेम प्लेस पे काम कर रहा है, ठीक है, तो y भी तो x के सेम प्लेस पे काम कर रहा होगा, ये तो ऑब्वियसली है भाई। जैसे मान लो कि हम हैं और हमारा दोस्त है, दोनों एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो जैसे हम अपने दोस्त की जगह पे काम कर रहे हैं तो दोस्त हमारी जगह पे काम कर रहा होगा, हमारे ही प्लेस पे काम कर रहा होगा। ठीक है, तो दोनों क्या होते हैं, सिमेट्रिक बन गए हैं बेटा। ठीक है, ये आपको याद रखना बेटा।
अब सिमेट्रिक में तीसरा पॉइंट हमारा ट्रांजिशन में आता है। एक्स और वाई अगर एक जगह काम कर रहे हैं तो वाई और जेड भी एक जगह काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो वाई वाई जब कॉमन है तो एक्स और जेड भी कॉमन होता है, तो ये भी एक सेम प्लेस पे काम कर रहे होंगे, ठीक है। यानी कि लिंक हमारा वाई से था, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ से आप एक क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। लोग डिस्कशन करते हैं, इसमें इन्होंने ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो एक सेट है 1 2 3 4 5, ये इक्वेशन दी गई है, ठीक है। अब आपको इसमें बताना है कि ये रिफ्लेक्शन है, सिमेट्री है, ट्रांजिशन है, तो ये किस तरह का कंडीशन आपको दिया गया है। तो हम इसका स्टार्टअप लेते हैं, यानी कि नंबर जो दिए गए हैं 1 to 6 तक दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू रखते हैं, ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है b इज इक्वल टू ए प्लस 1। अगर हम a रखेंगे, a की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो b कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। a की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो b की वैल्यू 3 हो जाएगी। a की वैल्यू हम 3 रखेंगे तो b की वैल्यू 4 हो जाएगी, एक बढ़ती होगी, ठीक है, एक बढ़ती होगी, ऐसे समझ लिए, कॉमन सेंस लगा दिए यहाँ पर, ठीक है। 4 अगर हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 अगर हम रखेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 हम रखेंगे 7 हो जाएगा। ये हमारे पास एक रेगुलर सेट्स आ गए, ठीक है, ये हमारे पास एक रेगुलर सेट आ गए। अब हम इसमें क्या करेंगे बेटा, अब हम इसमें ये करेंगे कि हम रिफ्लेक्शन देखेंगे। भैया रिफ्लेक्शन इसमें है, नहीं है, रिफ्लेक्शन तो है ही नहीं, 1 1 वाला तो है ही नहीं, ना 2 2 वाला है, ठीक है। तो इसमें ये नहीं होगा, तो 1 1 इज नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है, बिलोंग ही नहीं कर रहा है 1 1, ठीक है। ये आपको याद रखना है भाई, जब 1 1 बिलोंग नहीं कर रहा है तो 2 2 भी ऑब्वियसली नहीं बिलोंग कर रहा होगा, तो इट इज नॉट अ रिफ्लेक्टिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री में देख लो भैया, सिमेट्री में क्या होना चाहिए, चलो 1 1 1 2 बिलोंग टू आर, ठीक है, तो 2 1 होना चाहिए, बट 2 1 इज नॉट बिलोंग टू आर, भाई 2 1 का तो है ही नहीं कंटेंट, ठीक। चलो भैया इसको भी हटा दो, सिमेट्री भी नहीं है। अब आ जाओ ट्रांजिशन पे, 1 2 होना चाहिए, बिलोंग टू आर, ठीक है। 2 और 3 भी है, गुड, बहुत अच्छा। चलो इसको और ले आते हैं, ये भी हो गया। अब 1 और 3 होना चाहिए बेटा, बट 1 3 है, 3 और 4 आ रहा है यहाँ पर, 2 3 है, तो ये नहीं होना है ट्रांजिशन, तो इट इज ए नॉट अ ट्रांजिशन, इट इज नॉट ट्रांजिशन, ठीक। ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हमारा फॉन्ट, थोड़ा से नीला कलर को ले लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, डार्क नीला ले लें, ठीक है, ये अब अच्छा रहेगा, वरना ये डार्क पता नहीं चल रहा है। तो आई थिंक सो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन भी सेम एज इट इज है, इसमें भी हमें क्या करना है, दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो कंडीशन क्या दी रखी है, ए इज ग्रेटर देन एन स्मॉलर देन बी, ठीक है। ये आपके पास कंडीशन आई है, जब ये आपके पास कंडीशन आई है तो बराबर भी हो सकता है, ट्रांजिशन में आपको क्या लिखना होता है, बराबर भी हो सकता है और छोटा भी है। तो जब बराबर हो सकता है तो बराबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आप लिखिए ए और ए इज आर, ठीक है। अगर बराबर है तो ए जो है बी के बराबर भी हो सकता है, बी ए के बराबर हो सकता है, तो ये तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, ये आप रिफ्लेक्सिव है, दैट्स मीन ये है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं बेटा, इन्होंने क्या कहा है, 2 वैल्यू ले लेते हैं, एक 2 और 4 का ले लेते हैं बेस्ड ऑन आर, ठीक है। 2 4 से बड़ा है, ठीक है, 2 4 से छोटा है, एक इक्वेशन हमने ले ली है बेटा। मगर अगर हम कह देंगे बेटा 4 और 2 से सिमेट्री में, तो ये दिक्कत हो जाएगी बेटा,
तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिमेट्री भी हो। ठीक है बेटा, इन्होंने छोटा नंबर ले लिया बेटा। ठीक है, छोटा नंबर अगर हमने लिया है, कोई भी छोटा नंबर ले लो, 3 4 ले लो, 3 5 ले लो, ठीक है, तो ये क्या बराबर हो जाएगा? नहीं बराबर होगा बेटा। क्यों? क्योंकि इक्वेशन दे रखी है, कंडीशन हमारी दे रखी है ना, छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए बेटा। ठीक है, यानी कि बी को हमेशा बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बराबर होना, बी को छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे एक और एग्जाम्पल लो, जैसे मान लिया कि हमने 3 और 5 कर दिया, तो ए 3 है और ये 5 है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन बी जो होता है या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो ये सिमेट्री तो बन ही नहीं रहा है ना भाई, समझ रहे हो बेटा? ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, तब भी ठीक है, बराबर होता तो यहाँ रिफ्लेक्शन हो जाता, जो कि हमने कर दिया। ठीक है, तो ये सिमेट्री नहीं फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब हम ट्रांजिशन देख लेते हैं। चलो भाई देख लो, ट्रांजिशन देख लो। ट्रांजिशन में ए बी बिलोंग टू आर है, बी सी बिलोंग टू आर है। भाई ए बी जो है बराबर है, बराबर के रिस्पेक्ट में अगर आप करेंगे तो ए बी जो है बराबर है बी सी के, बी जो है तीसरे नंबर के बराबर है। अगर बी दोनों में कॉमन हो गया तो ए सी जो है कॉमन हो जाएगा इसके बराबर, सी के बराबर। तो ये हमारा ट्रांजिशन है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? इट इज ए रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बस, और कुछ भी नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या कह रहा है बेटा? इसमें ये बताया जा रहा है पॉलीगन। अब आपको पॉलीगन का मतलब समझना भैया, ये क्या बात कह दी भाई, पॉलीगन क्या है? ठीक है, इसमें 2 फंडामेंटल हमने ले रखे हैं। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा, गदगदा जाओगे, खुश हो जाओगे। क्या क्वेश्चन ले आए? देखिए, इसमें क्वेश्चन में है कुछ नहीं, फिर भी वही बातें हैं। पॉलीगन का मतलब क्या होता है? क्लोज फिगर होता है। ठीक है, इक्विलैटरल, इक्वी एंगुलर, इस तरह से होता है बेटा। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है इसमें? कोई पॉलीगन नहीं दिया है, कोई नंबर ऑफ पॉलीगन बिल्कुल दिया ही नहीं है कि टेट्रागोनल है, क्या है क्या नहीं है। चलो देखते हैं भाई, मैंने चेक कर लिया इसको। क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन? अब हमने आपको बताया था बेटा, इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होता है बेटा? जो रिफ्लेक्सिव को फॉलो करे, ठीक है, जो ट्रांजिशन को फॉलो करे, ट्रांजिटिव को फॉलो करे, ठीक है, जो सिमेट्रिक को फॉलो करे, जब तीनों को आप फॉलो करोगे तो ये हमारा क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ये आपका फार्मूला है। ठीक है, तो ये पॉलीगन में इन्होंने क्या दे रखा है? ट्राइंगल दे रखा है बेटा। कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है बेटा। अब एज यू नो दैट राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल में एक 90 डिग्री का होता है बेटा। अब ये हमें देखना है कि ये कौन सा ट्राइंगल है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो है साइड्स दी गई हैं 3 4 5 के रेस्पेक्ट में भी दी गई हैं, विद द साइड 3 4 5 के रेस्पेक्ट में दी गई हैं। 3 ये है, 4 ये है, तो ये 5 है। हाइपोटेन्यूज ऑब्वियसली बड़ा होगा, ये चीज़ आपको दी गई है। ठीक है, तो अब आप करो इसको। इसमें हमने क्या करा है बेटा? जैसे मान लो कि सेम नंबर ऑफ साइड है, एक साइड P1 है, ठीक है, और एक P2 है। ठीक है, तो P1 को P2 से बराबर कर देंगे, बराबर। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में आपका बराबर हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसको बराबर कर देंगे ट्रांजिशन में, सॉरी रिफ्लेक्सिव में। ठीक है, तो इसमें होता क्या है बेटा? सेम नंबर ऑफ साइड है, पॉलीगन है, पॉलीगन में है, पॉलीगन में क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है, सेट ऑफ एलिमेंट राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें क्या क्या कहना है बेटा? सेम नंबर ऑफ साइड्स है। तो सेम नंबर ऑफ साइड का मतलब यानी कि P1 P2 बिलोंग टू साइड के रेस्पेक्ट में ये है, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, अब अगर सेम साइड है तो P1 P2 ये तो रिफ्लेक्सिव का हो गया बेटा। सिमेट्री का देख लो, P1 P2 जो है बिलोंग टू R है, तो P2 P1 भी बिलोंग टू R होगा। ये हमारा क्या हो जाता है? सिमेट्री हो जाता है। ये हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, सेम साइड के रिस्पेक्ट में है बेटा।
ठीक, शुरुआत में क्या कहा गया था, सेम साइड है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में। ट्रांजिटिव में चलते हैं बेटा। ट्रांजिटिव में हमने क्या कहा था भाई, P1 P2 के बराबर है, P2 P3 के बराबर है। चलो, P1 P2 इज रिलेटेड टू R, P2 P3 इज रिलेटेड टू R, ठीक है। तो P2 P2 कैंसिल हो जाएगा, P1 P3 जो है इसका क्या हो जाएगा, ये R के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसमें होता क्या है, सेम नंबर ऑफ साइड अगर ये हैं तो सेम नंबर ऑफ साइड ये है, ठीक है, क्योंकि ऑल पॉलीगन है, ठीक है। इतना आपको समझना है बेटा, इसी वजह से ये भी ट्रांजिशन है। ये क्या है बेटा, ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और कही गई है, जब ट्रांजिटिव है तो तीनों को जब फॉलो करा जा रहा है तो ये क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका सॉर्ट आउट हो जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। गॉट इट। नंबर 5 में बताया गया है कि आपको रेंज लिखनी है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होती है, ठीक है। डोमेन फर्स्ट वाला लेटर होता है, रेंज सेकंड वाला होता है। तो अब चलो देख लेते हैं, अभी इमेज को देख लेते हैं। पहले इसमें इक्वेशन में आपको बताना है, ठीक है। जैसे मान ली कि हमने x की वैल्यू 1 रख दी, ठीक है। जब 1 रख दी तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 7, तो y इज इक्वल टू 7/2, ठीक है। यहाँ 2 रख दो, 2 के रख दो, नेचुरल नंबर हमें लेना है, तो यानी फ्रिक्शन हो जाएगा, यहाँ पर 2 रख दो, ठीक है बेटा। तो 2 यहाँ पर अगर हम रख देंगे तो 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो अगर x 2 है तो रेंज ये है, ठीक है। हमें क्या बतानी, रेंज बतानी है। इस तरह से आपको क्वेश्चन निकालना है बेटा। फिर दूसरे में आपको क्या करना है, 4 आप लिख दो बेटा, ठीक है। 4 अगर आप लिखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 माइनस 4 हो जाएगा, कितना हो गया, 4 हो गया। तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यानी कि अगर 2 वैल्यू रखोगे तो 2 हो जाएगा बेटा, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर हम 6 रख देंगे, यहाँ पर अच्छा x की वैल्यू 4 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, 8 माइनस 6 2 हो जाएगा, ठीक है। 6 और 1, ठीक। अब इसमें क्या हो गया, डोमेन क्या बना, 2 4 6 है, डोमेन बन गया 3 2 1, रेंज बन गया। ये आपको बताना है बस। इस तरह का क्वेश्चन है, 2014 में आया था, सिंपली क्वेश्चन था, ये आपको याद रखना है। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं कि भाई हम उसको कर देंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपको करना पड़ेगा, ये आपको तय करना है, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन ये वाला दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं बेटा। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो आया है 2024 में आया है, 2024 में आया है ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें हमें क्या करना है, एक ही सेट की वैल्यू दे रखी है, ये एक इक्वेशन दे रखा है। जब आपको इक्वेशन दे रखा होगा तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन आपको सॉर्ट आउट करना होता है, ठीक। अब हमें क्या करना होगा, ये वाली इक्वेशन दे रखी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको हमें मॉड में रखना है। जब भी मॉड की कॉन्सेप्ट क्या होता है, मॉड का कॉन्सेप्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, अगर निगेटिव भी आ गया है तो पॉजिटिव करना है बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें रिफ्लेक्सिव की तरफ जाना पड़ेगा। अगर हमने x की वैल्यू हमने x कॉमा रख दी तो क्या हुआ बेटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, दैट इज ए लेस देन 8। तो ये रिफ्लेक्सिव को फॉलो कर रहा है, ये रूल रिफ्लेक्सिव को फॉलो कर रहा है। चलो भैया इसको टिक कर दो, ठीक है, ये हो गया। नाउ सिमेट्रिक में हम क्या करते हैं, एक्स और वाई रख देते हैं। अभी इसमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं रखी है, रख सकते हो, 2 को रख सकते हो, 3 रख सकते हो, डजेंट मैटर, बट आपको कंडीशन यही फॉलो करनी है बेटा।
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन 8, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी लेस देन 8 होगा। ठीक है बेटा, ये आपको करना है। तो अगर निगेटिव वे भी चला जाता है तो आपको पॉजिटिव कर लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मॉड दिया हुआ है, मॉड की वजह से सेफ जोन में आ जाते हो। तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी हो गया बेटा, सॉरी सिमेट्री हो गया, सिमेट्री हो गया, ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्री हो गया। ट्रांजिटिव में क्या होता है, वर्ड रखो, ट्रांजिटिव में कंफ्यूजन होता है बेटा कि भैया कुछ गलत ना हो जाए। ठीक, एक्स वाई, अगर एक्स की वैल्यू अगर हम 1 रख देंगे, वाई की वैल्यू 2 रख देंगे और जेड की वैल्यू 3 रख देंगे तो देखते हैं। ठीक है, अब वैल्यू हमने रखना शुरू करा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का मॉड हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 8, माइनस 3 है तो प्लस हो जाएगा क्योंकि मॉड लगा हुआ बेटा। ठीक है, तो ये तो एक सही है, चलो भाई आ जाओ। फिर 2 माइनस 3 क्या हो जाता बेटा 2 माइनस 3 क्या हो जाता भाई, चलो इसको देख लो, 2 टू ज़ा 4, ठीक है, 2 टू ज़ा 4 माइनस 9, माइनस 5, ये भी सही हो जाता। चलो भाई बहुत अच्छा, गुड, एक्विलेंट। अब ट्रांजिटिव में तीसरा पॉइंट है 1 और 3, क्या 1 और 3 होगा, चलो भाई इसको गिराओ, 1 माइनस 9, यहाँ आ गया 8, अरे बाप रे भाई ये गड़बड़ा गया, क्या कहा था, लेस देन होना चाहिए, यहाँ पर खींच लाया, इतना हम लोग खींच के लेके आए, यहाँ पर जो है इसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इट इज ए नॉट अ ट्रांजिटिव, नॉट लगा दो, दिल तोड़ दिया। तो यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन है, ये 2024 में आया था। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा से हम कॉम्प्लिकेटेड भी लगवाएंगे ताकि आपको अच्छे से अच्छा हो जाए। तो आई थिंक सो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।